हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बीइंग डूइंग। तो लाइफ में आपको बातें करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो एक्शंस लेता है वही कुछ कर पाता है। ठीक है, तो आप अपना ध्यान मतलब रादर की कोई क्या बोल रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए रादर देन कि सिर्फ बोलने पे। ठीक है गाइस, और बाकी आपके रिजल्ट बाद में बता ही देंगे कि आपने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अपने एक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया है रादर देन बोलने पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मेत्री, ये हाल ही में बुक रिलीज़ करी है मनसुख मंडाविया ने। तो आपको बताना है कि ये बुक, इस बुक के बारे में आप जान लीजिए। ये बुक लिखी है आपकी एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री साजन सिंह यादव ने। ठीक है, और ये हाल ही में जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इन्होंने ये रिलीज़ करी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका कवर पेज, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मेत्री, लिखी है संजय सिंह यादव ने। ठीक है, जो एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन रेलवे ने हाल ही में मतलब ये लॉन्च करेंगे भारत गौरव ट्रेन 21 मार्च से। तो आपको बताना है कहाँ के लिए ये लॉन्च कर रहे हैं। ये लॉन्च कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है, और ये जो 15 दिन का ये नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी होगा बियॉन्ड गुवाहाटी टूर। ठीक है, ये इसकी टाइटल है। ठीक है, और ये स्टार्ट होगा दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, और ये कवर करेगा असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय को। और इसका जो पहला स्टॉप होगा इस ट्रेन का वो होगा गुवाहाटी, जहाँ पे विजिट करेंगे आप कामाख्या टेम्पल और उमंदा टेम्पल। ठीक है, इतनी सी बात आपको बस ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च इन हाउ मैनी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2023-24। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है 57 इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे NCTE कहते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो लॉन्च कर रहे हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे आप बीएड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ITEP इन 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 थ्रू आउट द कंट्री। दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ NCT अंडर NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जो 2020 में आई थी, जो आपका ITEP है। ठीक है, अ, इसमें क्या होगा कि इसमें ना 4 ईयर का डुअल मेजर होलिस्टिक प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, जिसमें आपको बैचलर्स भी कराई जाएगी और बीएड। पहले क्या होता था कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन करते थे, 3 साल की BA BSc BCom, ठीक है, वो कर ली आपने, उसके बाद 2 साल की बीएड करते थे, आपके 5 साल लगते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब कंबाइन कोर्स होगा 4 साल का, जिसमें मतलब ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ होगी। ठीक है, और तो ये अभी 57 इंस्टीट्यूट में होगा और आपका 1 साल भी बच जाएगा। ठीक है, जो आने वाली यंगस्टर है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और दिस कोर्स विल प्रिपेयर टीचर फॉर, और इसमें क्या होगा, टीचर्स को बेसिकली फॉर फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी एंड मिडल एंड सेकेंडरी स्टेजेस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, और टीचर का तो आपको रोल पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। और इंटीग्रेटेड कोर्स विल बेनिफिट सिंस दे विल हैव सेम 1 ईयर बाई फिनिशिंग द कोर्स इन 4 ईयर। ठीक है, वही जो मैंने आपको बात बताई, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा के जो स्पीकर हैं इस टाइम, ओम बिरला सर। ठीक है, और MSME मिनिस्टर नारायण राणे, इन्होंने इनोग्रेट किया है MSME इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर। तो ये कहाँ पे इन्होंने वो किया इनोग्रेट, ये किया आपका कोटा में। ठीक है, फेयर एट कोटा इन राजस्थान। ठीक है, और इसमें 300 से ज़्यादा MSME एंटरप्रेन्योर ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और ये 3 डे का फेयर है, ऑर्गेनाइज बाई दी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसे आप MSME कहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज फेयर करवाया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। RBI ने इम्पोज करे हैं तीन 3.06 करोड़ की पेनल्टी किस ई कॉमर्स कंपनी पे। तो ये इन्होंने पेनल्टी लगाई है आपकी अमेजोन पे पे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज पेनल्टी ऑफ 3 करोड़ 6 लाख एंड 66,000 रुपीज़ ऑन अमेजोन पे प्राइवेट लिमिटेड, फॉर किस लिए, ताकि जो मतलब इन नॉन कंप्लाइंस ऑफ सर्टेन डायरेक्शन रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड नो योर कस्टमर। तो इन्होंने कुछ मतलब जो रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से लेके और नो योर कस्टमर से लेके, इसीलिए इन पे फाइन लग गया अभी। ठीक है, आपको बताना है सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है,
जो मतलब गोल्ड ज्वेलरी मिलती थी, जो भी हॉलमार्क वाली होती थी, उसमें कितने डिजिट कोड होते हैं, अगर उसमें उतने डिजिट कोड नहीं होंगे तो वो बैन हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। मतलब गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी आप जो भी लेते थे उसमें हॉलमार्क होता है, तो उस हॉलमार्क में डिजिट्स लिखे होते हैं, तो कितने डिजिट होते हैं आपको वो बताना है। तो उसमें 6 डिजिट कोड होता है, ठीक है। अगर वो 6 डिजिट कोड मिसिंग है नेक्स्ट मंथ से, तो वो गोल्ड ज्वेलरी बैन कर दी जाएगी, ठीक है। Government has decided to ban the sale of gold jewelry and gold artifacts hallmark without a 6 digit code from the next month, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट में बताया है कि डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू एंश्योर ताकि क्वालिटी कल्चर इन माइक्रो सेल यूनिट्स, ठीक है, तो मतलब क्वालिटी मिले बेटर, ठीक है, गोल्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 अप्रैल से ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो कस्टमर्स के लिए अच्छी बात है कि कोई नकली ज्वेलरी नहीं बेच पाएगा। The inception meeting of the Civil 20, a working group of G20 summit will be organized in which place? तो जैसे B20 हुआ, बिजनेस 20, Y20, यूथ 20, वैसे सिविल 20 भी है, ठीक है। तो ये भी वर्किंग ग्रुप है G20 का। तो इसकी मीटिंग कहाँ पे होगी? तो इसकी मीटिंग आपकी होगी नागपुर में, ठीक है। कब? 20 से लेके 22 मार्च के बीच में होगी। और 60 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ G20 कंट्री विच आर मेंबर ऑफ C20 एंड अबाउट 250 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड इनवाइटेड कंट्री विल पार्टिसिपेट इन दी कॉन्फ्रेंस। और आपको पता ही है ना कि इंडिया के G20 के शेरपा कौन है? डॉक्टर अमिताभ कांत, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। और वो इनोग्रेट करेंगे सेरेमनी को, ठीक है, ऑफ C20 सिविल 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया ने अभी हाल ही में किसे अपने नए चीफ कोच अपॉइंट कर लिया फॉर इंडियन मैन हॉकी टीम, ठीक है। तो ये बन चुके हैं आपके साउथ अफ्रीका के क्रैग फल्टन, ठीक है, क्रैग फल्टन एज ए न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन मैन हॉकी टीम, ठीक है। आपको पता है इनसे पहले से ग्राहम रेड, ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से मतलब रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद अभी बन चुके हैं क्रेग फल्टन, ध्यान रखिएगा। क्रेग फल्टन इनका 25 ईयर का मतलब कोचिंग का एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है। और इसमें अर्न करी है 195 कैप्स, ठीक है। और साउथ अफ्रीकन है ये, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था हाल ही में कि जो PR श्रीजेश है, उन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। और जो सविता हैं, ठीक है, उन्हें भी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और ये दोनों ही मतलब गोल कीपर हैं, ठीक है। PR सुरेश मैन टीम के गोलकीपर हैं, और सविता जो कि है वो वुमेंस टीम की गोलकीपर भी हैं और इंडियन टीम की कैप्टन भी है, ठीक है। और ये है आपके क्रेग फल्टन, साउथ अफ्रीकन, ठीक है, जो कि अभी कोच बन चुके हैं इंडियन टीम के, ठीक है। इंडिया ने इंस्टॉल किया वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बम्बू बैरियर इन विच प्लेस? तो बैम्बू बैरियर, ठीक है, जो आपने मतलब कभी आप हिल स्टेशन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आप रोड के साइड में देखेंगे कि बैरियर्स होते हैं, ठीक है। और सिटीज़ में भी होते हैं, ठीक है, बट बहुत कम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ बैरियर्स ज़रूर होते हैं साइड में, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि मतलब जो बैम्बू बैरियर है ये कहाँ पे लगाए गए हैं। तो बैम्बू बैरियर आपके लगाए गए हैं विदर्भा में, और ये वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है कोई बैम्बू बैरियर यूज़ कर रहा है, ठीक है गाइस। द वर्ल्ड फर्स्ट 200 और 200 मीटर लॉन्ग लगाए गए हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज़ बीन इंस्टॉल ऑन दी वानी रोहा हाईवे इन विदर्भा इन महाराष्ट्र, ठीक है, मेकिंग इट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अकम्पलिशमेंट टुवर्ड दी अचीविंग आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है, नेम्ड बाहुबली। और इन बैम्बू बैरियर का नाम है बाहुबली, ठीक है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। द बैम्बू क्रैश बैरियर वाज रेटेड एज दी क्लास 1 ड्यूरिंग दी फायर रेटिंग टेस्ट, ठीक है। तो मतलब सारे जो भी टेस्ट हुए उसमें नंबर 1 ही रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये टेस्ट लिया था, जो कि रुड़की में है, ठीक है। और इनकी जो रिसाइकिल होने की वो है बैम्बू बैरियर की, 50 से 70% रिसाइकिल हो जाएंगे। वेयर है जो कि स्टील बैरियर है वो सिर्फ 30 से 50% होता है। तो नेचर के लिए कितना बड़ा बेनिफिट है ना। और ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है फॉर द बैम्बू सेक्टर एंड इंडिया एज ए होल, एज दिस क्रैश बैरियर ऑफर अ परफेक्ट अल्टरनेटिव टू स्टील एंड एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न। तो काफ़ी चीज़ है और इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा अगर
हम इसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं और एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेटर चीज़ है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंडिया का वर्ल्ड का पहला बैम्बू बैरियर 200 मीटर का था, ठीक है, और वो इंस्टॉल हुआ है विदर्भा में। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने मीटर का है एग्ज़ाम में, तो वो ध्यान रखिएगा 200 मीटर, ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखो, देखिए ये है बैम्बू बैरियर आपका। आपको बताना है कि किसने लॉन्च करी है ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज ऑपरेशन टू फ्लाई एड टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यूरोपियन यूनियन ने ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि वो एड दे सकें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो कि गोमा, जो कि कैपिटल है नॉर्थ की प्रोवेंस की, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था कि फाइट हो गई थी रिवेल ग्रुप जो कि M23 है, तो उसके कारण 6 लाख पीपल डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन एड भेज रहा है, ठीक है। और यूरोपियन कमीशन की स्टेटमेंट, द ऑपरेशन विल डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल एंड न्यूट्रिशन सप्लाईज अलोंग विद द रेंज ऑफ द अदर इमरजेंसी आइटम, ठीक है। DRC, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है, उनकी गवर्नमेंट ने एक्यूज़ किया रवांडा को बाई बैकिंग द मिलिशिया ग्रुप M23, जिसने इतने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और इनके क्लेम को सपोर्ट मतलब सपोर्ट किया जा रहा है बाई USA और वेस्टर्न नेशन, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिसकी बॉर्डर लगते हैं बाई वेस्ट बाई साउथ साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। और बाई लैंड एरिया DRC जो है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की और 11th लार्जेस्ट वर्ल्ड में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, DRC। इसकी कैपिटल है किनशाहा, ठीक है। करेंसी है कोंगोल फ्रैंक। प्रेसिडेंट है फेलिक्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है समा, और पॉपुलेशन इनकी है 10 करोड़ के आसपास रख लीजिए। ये 2021 का डाटा है, तो अभी 10 करोड़ हो चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये हम मैप में देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक इसकी बॉर्डर लगती है साउथ अटलांटिक ओशन के साथ, और ये सेकंड बिगेस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और वर्ल्ड में 11th लैंड के हिसाब से, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है लाडली बहना स्कीम टू मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने बजट उस स्टेट का डिस्कस किया था। तो ये लॉन्च करी है आपकी मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ यूनिक स्कीम टू मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इन दिस स्कीम नेम लाडली बहना, जो भी वुमेन है उसे हर महीने 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है। और वहाँ के मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने लॉन्च करी है ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ठीक है। और जो भी वुमेन है, ठीक है, 23 साल से लेके 60 साल के बीच में, ठीक है, वो एलिजिबल होगी इस स्कीम के लिए, ठीक है। और इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए सिर्फ उन्हीं वुमेन्स को मिलेगी जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख रुपीज़ से कम है और 5 एकड़ से कम लैंड है उनके पास, ठीक है। देखिए दो क्राइटेरिया, या तो जो वो मैंने वो मतलब 23 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, ये भी कंपलसरी। और दूसरा क्राइटेरिया है कि उनके पास उनकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए या फिर 5 एकड़ से कम कमीन ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इनमें कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको ये हर महीने 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है। अंडर दिस स्कीम 1000 पर मंथ विल बी डिपॉजिट इन दी अकाउंट ऑफ नेटिव वुमेन, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, लाडली बहना स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल वायर्स को इन दी स्टेट फ्रॉम टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप इस स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको ना टैक्स देना पड़ेगा ना रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। ये हम रोड टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप वो मत समझिएगा इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये करा है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। इन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लेड गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू एग्जेम्प्ट रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी आपकी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वहाँ पे खरीदते हो, और ये 3 साल के लिए ऑफर है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश से हैं वो खरीद सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022, ठीक है, 100% टैक्स एग्जम्पशन विल बी गिवन ऑन दी इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये कब से शुरू है, ये अक्टूबर 14 2022 से शुरू है और ये अक्टूबर 13 2025 तक चलेगी ये स्कीम। तो ठीक है गाइस, अगर आप में से कोई परचेज़ करना चाहता है आगे भी नेक्स्ट ईयर 2024 या 25 में, तो अक्टूबर 13 से पहले आप परचेज़ कर सकते हैं 2025 में, ठीक है। 100% एग्जम्पशन मिलेगी आपको। और इसके अलावा
आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करते हो, ठीक है। तो अगर दोनों सब्सिडीज देखी जाए टुगेदर, तो 15 से 20 हज़ार रुपये ऑन रोड आपको, मतलब जो बाइक लोगे उस पर कम हो जाएगा, और कार लोगे तो उस पर 1 लाख रुपये कम हो जाएगा, दोनों अगर एग्जाम्पशन देखें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। तो अच्छी चीज़ है यार, है ना। एक आम आदमी के लिए अगर इतना रुपीज़ कम हो रहे हैं किसी भी उसमें, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताने कौन सी स्टेट ने बीट कर दिया है मेघालय को इन 3-2 टू क्लिंच संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड आफ्टर 50 ईयर। तो कौन सी टीम जीत गई है 54 ईयर बाद संतोष ट्रॉफी? तो ये जीती है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका एंडेड विद 54 ईयर वेट टू विन दी संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। इन्होंने मेघालय को हरा के संतोष ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। और ये फाइनल कहाँ पे होता? किंग फैद इंटरनेशनल स्टेडियम इन दी सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद, तो वहाँ पे ये फाइनल हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी हुई फाइनल कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरेबिया पे, जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पे हुआ है। इतनी सी बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, स्टेडियम का नाम भी, ठीक है। और कर्नाटका जब मतलब लास्ट टाइम फाइनल्स में पहुंचा था, वो पहुंचा था 47 ईयर बैक, और जीता तो 54 ईयर पहले था, ठीक है। और इसी गेम में सर्विसेज जो है टीम, वो थर्ड प्लेस पे रही है, ठीक है, पंजाब को हरा के, ठीक है। तो पहले पे कर्नाटका, फिर सेकंड में मेघालय, फिर थर्ड पे सर्विसेज। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और जीता किसने इस बार? कर्नाटका ने जीता है, ठीक है। सेकंड मेघालय, थर्ड सर्विसेज है। और हुआ कहाँ पे है? तो हुआ है किंग फैद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद, ठीक है। कहाँ है? सऊदी अरेबिया। इतनी सी बात है आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, ठीक है। हम इसी तरह अपना नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। चलिए गाइस, बाय, टेक केयर।